आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचनों से कुछ और सच्चाइयों को जानें, देखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपके पवित्र वचन में से सच्चाइयों को देखें, जानें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। और जितने लोग प्यारे परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं और मेरी आवाज़ को सुनते हुए सब आशीषित होने पाएँ। धन्यवाद हो, हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुना है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम स्वर्गदूतों के विषय सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मानव जाति के अलावा भी ऐसे बुद्धिमान जीव रचे गए हैं जो स्वर्गदूत कहलाते हैं। पूरी बाइबल में उनका जिक्र कई बार हुआ है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। स्वर्गदूत के लिए उपयोग किया गया इब्रानी भाषा का शब्द मलाक और यूनानी भाषा का शब्द एंजलॉस, दोनों ही का अर्थ संदेशवाहक है। इसलिए ये जीव सोचने, समझने और बातचीत करने के योग्य हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि है, भावनाएं हैं और चुनाव करने की योग्यता है। इसलिए उनका अपना निजी व्यक्तित्व है। इब्रानियों का पहला अध्याय और उसका 14 पद 14th वर्स में स्वर्गदूतों के लिए लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। अतः स्वर्गदूत आत्मिक जीव हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। वे स्वर्गीय जीव हैं जिनका दर्जा मानव जाति से ऊंचा है। इब्रानियों का 2 अध्याय और उसका 6 और 7 पद, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। इसका अर्थ ये है कि स्वर्गदूत मानव जाति से ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं। इस विषय का एक वचन हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय और पहले पद से 3 पद तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। पर स्वर्गदूत परमेश्वर के तुल्य बिल्कुल भी नहीं हैं। ना तो वे सर्वज्ञानी हैं, ना ही वे सर्वशक्तिमान हैं और ना ही वे सर्वव्यापी हैं। बाइबल में हमें सिर्फ 3 स्वर्गदूतों के नाम मिलते हैं। पहला मिकाएल, दूसरा जिब्राइल, तीसरा इब्लीस जो शैतान भी कहलाता है। मिकाएल स्वर्गदूत का जिक्र हम पाते हैं दानियल नबी की पुस्तक का 10 अध्याय, उसका 13 और 21 पद, दानियल नबी की पुस्तक का 12 अध्याय और उसका पहला पद, यहूदा नए नियम में पहला अध्याय 9 पद, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और उसके 7 पद में। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 7 पद में ऐसा लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है। जिब्राइल स्वर्गदूत का जिक्र हम पाते हैं दानियल नबी की पुस्तक का 8 अध्याय और 16 पद में और दानियल नबी की पुस्तक का 9 अध्याय और 21 पद में।
और लूका का पहला अध्याय 19 और 26 पद में। और मैं आपके सामने लूका का पहला अध्याय 19 पद पढ़ता हूँ, जहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। इब्लीस के विषय हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और उसका 9 पद, यहेजकेल का 28 अध्याय उसका 14 पद, यशायाह का 14 अध्याय और 12 से 14 पद तक। और मैं आपके सामने एक वचन जो पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय और 9 पद, जहाँ लिखा है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना पृथ्वी को रहने योग्य बनाने से थोड़ा पहले की थी। भजन संहिता का 148 अध्याय और उसके 2 पद से 5 पद में ऐसा लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। स्वर्गदूत मनुष्यों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करते और वे मरते नहीं हैं, इसलिए उनकी संख्या हमेशा वही है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार का 20 अध्याय और उसका 34, 35 और 36 पद को पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। स्वर्गदूतों की सही संख्या हमें नहीं बताया गया है, पर हमें इतना बताया गया है कि वे गिनती में बहुत हैं। इब्रानियों का 12 अध्याय और 22वां पद, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और यदि हम प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय और 11 पद पढ़ें तो लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। भजन संहिता का 91 अध्याय और उसका 11 पद के अनुसार मेरी आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा दे कि जहाँ कहीं आप जाएं, वे आपकी रक्षा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें।